हाय एवरीवन, आज हम लोग करेंगे दोस्तों न्यू चैप्टर एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, 1 नंबर या 2 नंबर के इसे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। इसलिए दोस्तों आज हम लोग करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम लोग सारे क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों इसे मैं पार्ट बाय पार्ट में कराऊंगा। आज ये पार्ट 1 होगा, ठीक है। इसके पहले मैंने नंबर सिस्टम भी करा दिया था, वो आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। दोस्तों चलिए इसको समझते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? लासा, यानी कि लघुत्तम समावर्तक, ठीक है। एलसीएम को हिंदी में बोला जाता है लासा, यानी कि लघुत्तम समावर्तक, और एचसीएफ को बोला जाता है हिंदी में मासा। इसका मतलब होता है महत्तम समावर्तक, ठीक है। दोस्तों एलसीएम का अगर फुल फॉर्म बोले तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम में दोस्तों आपको एक चीज और ध्यान में रखना है, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, और एचसीएफ में होता है बड़ी से बड़ी संख्या। इसे आप पहले देख लीजिए, ये सब बाद में समझ में आएगा। बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। एलसीएम का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या, और एचसीएफ का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, इसके बाद हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। और एचसीएफ कितने मेथड से निकाले जाते हैं, एलसीएम कितने मेथड से निकलेंगे, आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। इसके बाद दोस्तों ये सब समझने के बाद हम लोग आगे के वीडियो से हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए अब जो मैं समझाने जा रहा हूं उसको आप बिल्कुल आराम से समझिए और ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। दोस्तों पहला नंबर जो है 4 और 8, इसका क्या निकालना है? एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो पहले हम एलसीएम देखते हैं। दोस्तों हम लोग तो सभी लोग जानते हैं कि एलसीएम कैसे निकलता है, लेकिन इसका मैं 4 मेथड बताऊंगा। आप कोई भी मेथड, जो आपको मेथड अच्छा लगे, आप उसे क्वेश्चन जब सॉल्व कीजिएगा तो उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले हम एलसीएम के बारे में देख लेते हैं। तो क्या है 4 और 8? दोस्तों एलसीएम में हम बोले थे कि छोटी से छोटी संख्या। जी हाँ दोस्तों, अगर ये 4 और 8 दिया हुआ है तो आप छोटी से छोटी वैसी संख्या को ढूंढिए जो 4 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए। मेरा कहने का मतलब है कि आप 1 से लेके इंफिनिटी तक, जहां तक भी कोई संख्या हो, ऐसी कोई संख्या हो लेकिन छोटी से छोटी, सबसे पहले छोटी, इसके बाद फिर नहीं लगेगा तब बड़ी देखा जाएगा। तो दोस्तों 4 और 8 संख्या कौन सा है जो काट सकता है? 2 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि ये तो बड़ा हो जाएगा ना, 4 से तो कटेगा नहीं। 2 भर 4 को काट रहा, लेकिन 4 2 को नहीं काटेगा। फिर 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 8 एगो जो दोस्तों है जो 4 को 8 काट रहा है कि नहीं? 8 हमारा एक ऐसी संख्या छोटी भी है, जो ऐसी संख्या है जो 4 से कट रहा है और 8 एक मरते भी कट रहा है। तो दोस्तों इसका एलसीएम 8 हो जाएगा। ये आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी छोटी संख्या है जो इसे काट सकता है, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट मेथड। ये एलसीएम निकालने का पहला तरीका हुआ। मैं फिर से बोल देता हूं कि एकदम छोटी से छोटी संख्या को आपको ढूंढना है जो 4 भी काट दे और 8 भी काट दे। तो दोस्तों 8 एक ऐसी संख्या है जो 4 से ये 2 मरते कट रहा है, और 8 से भी अगर हम काटना चाहें तो ये 1 मरते कट रहा है। तो हमारा एलसीएम इसका 8 हो जाएगा। और चलिए सेकेंड तरीका से अगर आपको जानना है, जो भी आपको अच्छा लगे। और दोस्तों ये सब जो है ना, अगर छोटा रहा एलसीएम निकालने के लिए तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर थोड़ा सा अगर बड़ा दे दिया तो दोस्तों निकालने में थोड़ा ऐसे दिक्कत हो सकता है, लेकिन छोटी संख्या के लिए ये बहुत परफेक्ट है। सेकेंड मेथड है आपका, सबसे बड़ी संख्या इसमें 4 और 8 में क्या है? तो 8 है, और बाकी जितना भी संख्या बचेगा उसे आप नीचे लिख लीजिएगा। अगर रहता 4, 6, 8, 12
तो आप 12 को ऊपर लिख लेते हैं और बाकी जो भी संख्या उसे आप नीचे लिख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप यक्स दे दीजिए, ठीक है। इसे आप अपना मन से आप यक्स दे दीजिए और आप सोचिए कि यक्स की जगह ऐसा क्या रखें जो 4 से पूर्ण रूप से कट जाए, ठीक है। यक्स की जगह ऐसी कौन सी संख्या रखा जाए कि 4 से पूर्ण रूप से कट जाए। तो दोस्तों कम से ट्राई कीजिएगा, ज्यादा से नहीं ट्राई कीजिएगा। 2 रखने पर तो कट रहा है हमको पता है, लेकिन हमको कम से ट्राई करना। अगर 1 भी रख रहे हैं फिर भी तो कट रहा तो हम 1 रखेंगे। तो दोस्तों 1 को रखेंगे तो इसे आप गुना कीजिएगा तो 8 × 1 क्या होगा 8। तो दोस्तों ये पूरा काट को आपको देखना नहीं है, बस खाली आपको मन में इमेजिन करना है कि कट रहा है कि नहीं। तो ये 1 रखने पे पूरा तरह से कट रहा है 4 से, तो 8 × 1 का गुना क्या हो जाएगा 8, तो इसका एलसीएम भी हो जाएगा 8। ये सेकेंड मेथड हुआ। और ये थर्ड मेथड है आपका। थर्ड मेथड जो दोस्तों बहुत ही फेमस है, हम सब जानते हैं। इस तरह से निकालते हैं हम लोग दोस्तों, ये तो आपको पता होगा। इसके बाद फिर और ये सभी संख्या को गुना कर दिया जाता है, यानी कि 2 × 2 × 2 कीजिएगा तो ये 8 आपका एलसीएम हो जाएगा। एक और मेथड आपको मैं बता देता हूं, जो भी मेथड आपको ठीक लगे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने वक्त। और दोस्तों एक लास्ट में हमारा 4th नंबर गुणनखंड विधि के द्वारा। 4 और 8 का गुणनखंड तोड़ेंगे। 4 को पहले तोड़िए तो क्या लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं। 2 × 2 = 4 ही आएगा, तो 2 × 2 लिख दिए। इसके बाद फिर इसका काम खत्म हो गया। फिर 8, तो दोस्तों 2 × 2 यानी कि 4 तो पहले से है, अगर इसमें 2 और गुना कर दे तो ये टोटल संख्या 8 हो जाएगा ना। तो इसका भी हो गया काम खत्म। 2 दूनी 4 ये भी हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 ये भी हो गया। तो ये पूरा को आप गुना कीजिएगा तो 8 आ जाएगा, जो आपका एलसीएम हो जाएगा। चलिए अब एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग सीखेंगे। दोस्तों ये जो एलसीएम निकालने के लिए हम बोले थे गुणनखंड विधि से, ये जितना बड़ा भी क्वेश्चन रहेगा इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। और ये थर्ड नंबर में जो हम बताए थे इस तरह से, ये भी आप दोस्तों आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन फर्स्ट और सेकेंड अगर छोटा रहे तो इसको आप यूज कीजिएगा ताकि आपका समय बच सके। अब हम लोग एचसीएफ को निकालने के लिए सीखेंगे। एचसीएफ भी निकालने के लिए 4 तरीका से होता है। तो दोस्तों एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, तो पहला हमारा मेथड है 4 × 8, ठीक है। 4 × 8, एक संख्या को पहले पकड़िए 4 को। 4 किससे कट रहा है, 1 से पूरी तरह से कट जाएगा, 2 से भी पूरी तरह से कट जाएगा, और एक जो है अपने आप से भी कट रहा है 4 से, इसके बाद नहीं कटेगा। तो दोस्तों एचसीएफ के लिए हम बोले थे बड़ी से बड़ी संख्या, और एलसीएम के लिए बोले थे छोटी से छोटी संख्या। तो दोस्तों एचसीएफ के लिए हम जो बोले थे बड़ी से बड़ी संख्या, इसका मतलब हम बोल रहे थे कि बाद में समझाएंगे। तो दोस्तों इसमें 4 जो 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, लेकिन बड़ी से बड़ी कौन संख्या इसमें 4 है। इसमें सबसे बड़ी संख्या 4 है, जो 4 को भी काट रहा है और 8 को भी काट रहा है, जिसका एचसीएफ हो जाएगा 4। ये पहला मेथड हुआ। पहला मेथड में आप क्या कीजिए, पहली संख्या को पकड़ के देखिए कि किससे किससे कट रहा है। तो 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है और 4 से कट रहा है, और सबसे बड़ी संख्या इसमें 4 है। और 4 से चेक करेंगे कि 4 को भी काट रहा है और 8 को भी काट रहा है, तो इसका एचसीएफ 4 ही हो जाएगा। और सेकेंड मेथड है इसका 4 और 8 का एचसीएफ अगर निकालना है सेकेंड मेथड से, तो बस इसका अंतर आप कर दीजिए। तो दोस्तों 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा। और दोस्तों देख रहे हैं आप 4 जो है 4 को भी काट रहा है, 8 को भी काट रहा है, तो इसका एचसीएफ 4 हो जाएगा। और हमारा थर्ड जो मेथड है, आराम से समझिएगा, थर्ड मेथड जो हम लोग दोस्तों भाग विधि से बनाते हैं। भाग विधि का मतलब हुआ सबसे बड़ी संख्या को अंदर रखा जाता है और बाकी जो भी संख्या छोटा रहता है उससे भाग दिया जाता है। तो ये हो जाता है 2 मते 4 दूनी 8, ये पूरी तरह से कट रहा है, इसका एचसीएफ 4 हो जाएगा। एक और मेथड दोस्तों है ये। दोस्तों ये जो मेथड है आप कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जितनी बड़ा भी संख्या रहे आप आसानी से निकाल सकते हैं। और 4th नंबर एक और मेथड को हम लोग समझ जाते हैं, इसके बाद फिर हम लोग कुछ इस पे प्रैक्टिस कर लेंगे।
इसके बाद दोस्तों हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन दे रहा है। तो दोस्तों एक और मेथड है गुणनखंड विधि से, जो ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है, मैं फिर भी बता देता हूँ। दोस्तों 4 को आप तोड़िएगा तो 2 इंटू 2 होगा, और 8 को तोड़िएगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा ना। 8 को आप 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, मैच करना होता है। इसमें देखिए 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसके बाद फिर कोई संख्या नहीं है। तो दोस्तों ये जो मैच कर रहा है, बस इसी को आप लिख दीजिए 2 इंटू 2, ये आपका 4 आंसर हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखिएगा दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोस्तों इस पे हम लोग 3 4 5 एग्जाम्पल जब करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। दोस्तों इसको समझना बहुत ही अनिवार्य है दोस्तों, क्योंकि ये पहला वीडियो है और मैं इसी टाइप का कराऊंगा ताकि आपका ये क्लियर हो जाए एचसीएफ और एलसीएम। दोस्तों ये बेसिक है हमारा, इसे आप सॉल्व करना सीखिए ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि ये दोस्तों हमारा टाइम को बचाएगा। जब आप सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन को तो मेरा समय को ये बचाता है। ये सीखना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है, ये हम जानते हैं कि ये एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछता है, लेकिन इसके माध्यम से हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अगर ये आप नहीं जानिएगा तो हम लोग को सॉल्व करने में दिक्कत होगा। चलिए पहले हमको इसको अभी एचसीएफ देखते हैं निकालने के लिए। एचसीएफ पहले देख लेते हैं। 10 और 15 को अच्छी तरह से समझिएगा, इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। 10 और 15 दिया हुआ है, तो दोस्तों पहले आप देखिए 10 किससे कट रहा है। पहले आप 10 को चेक कीजिए किससे कट रहा है। 1 से कट जाता है, 2 से कट जाता है, और ये 5 से कट जाता है क्या। ये 10 जो है हमारा 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, इसके बाद फिर किसी से नहीं कटेगा। और ये दोस्तों फिर 10 से कट रहा है, ठीक है, 10 से भी कट जाता है अपने आप से। तो हम क्या बोल रहे थे, इसमें बड़ी सी बड़ी संख्या होती है, यानी कि सबसे पहले बड़ी संख्या की तरफ से चलेंगे। तो 10 है हमारा, 10 को तो 10 काट रहा है, लेकिन 15 को काट रहा है, नहीं काट रहा, तो इसको नहीं लेंगे। फिर देखिए 5 है, 5 है जो 10 को तो काट रहा है, चलिए ठीक है, एगो काटने से नहीं होगा, पूरा काटेगा तब हम मानेंगे। यानी कि ये 5 जो है दोस्तों, ये 10 को तो काट रहा है और ये 15 को भी काट रहा है, तो फिर तो ये मेरा जो हम खोज रहे हैं वो तो मिल गया। इसके बाद फिर हमको आगे नहीं बढ़ना है, इस सबको काट दीजिए, इसका एचसीएफ 5 हो जाएगा। चलिए एक और मेथड इसमें हम बोले थे कि 10 और 15 का आप अंतर कर लीजिए। 10 और 15 का आप अंतर कीजिएगा तो ये 5 हो जाएगा, और आप चेक कीजिए 5 जो 10 को भी काट रहा है, 15 को भी काट रहा है, तो इसका एचसीएफ 5 हो जाएगा। इसका बाद फिर एक भाग विधि से था, इससे भी आपको सॉल्व कर सकते हैं। और गुणनखंड विधि से दोस्तों ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर आप ध्यान नहीं दीजिए, ठीक है। 10 और 15 का एचसीएफ हमारा 5 आ गया। चलिए एलसीएम भी निकाल लेते हैं इसका। एलसीएम निकालने के लिए हम 4 तरीका बताए थे, आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। एलसीएम निकालने के लिए 10 और ये 15 दिया हुआ है। तो दोस्तों छोटी से छोटी संख्या इसमें बोलता है, तो छोटी से छोटी संख्या पहले आप क्या देख रहे हैं, 1 2 3 से चलिए आप। 1 जो है क्या 10 1 को काट रहा है, नहीं। 2 10 को काट रहा है, 2 काट रहा है 10 को, लेकिन 10 से चेक करना, 10 2 को काटेगा नहीं। ये इसी तरह से आप चलिएगा तो 10 को तो 10 काट देता है एक बार में, लेकिन 15 काटेगा नहीं, काटेगा। तो दोस्तों इसी तरह से आप आगे बढ़िए, 15 लेके देखते हैं, तो 10 से 15 कटेगा नहीं, कटेगा, ठीक है, तो नहीं कटेगा। फिर आगे बढ़िए, तो दोस्तों आगे आप ऐसे मन में कुछ सोचिए कि दोनों से कट जाए। तो दोस्तों ऐसी संख्या क्या हो सकती है, तो ये हमारा 30 ऐसी संख्या जो दिख रहा है, जो 10 भी काट देगा और 15 भी काट देगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 30। ये थोड़ा मुश्किल है दोस्तों, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, क्योंकि जब बड़ा संख्या हो जाएगा तो हम लोग को सॉल्व करने में दिक्कत हो जाता है। सबसे बढ़िया इसका जो है गुणनखंड विधि, उसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक और मेथड हम बोले थे 10 और 15 को, बड़ी संख्या को, ये भी मेथड ठीक लगा हमको। 10 और 15 को बड़ी संख्या को ऊपर रखिए, यहाँ पे x रखिए, यहाँ पे 10 रखिए। ऐसी क्या संख्या यहाँ पे रखे कि गुना करने के बाद ये 10 से पूरी तरह से कट जाए। 1 रखेंगे तो 15 आएगा, 10 से नहीं कटेगा। 2 आप हम रखते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाता है 30, और 30 को 10 आसानी से काट रहा है, तो यानी कि ये जो है 30 आ रहा है हमारा, यही एलसीएम हो जाएगा। ये भी मेथड ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग गुणनखंड विधि से बोले थे, और हम लोग एगो जो बच्चा में सीखे थे दोस्तों, वो तो हम जानते ही है,
गुणनखंड विधि से हमको बनाने के लिए क्या करना है, 10 को आप तोड़िए पहले, तो 2 into 5 कीजिएगा तो ये 10 हो जाएगा। 10 को आप इसी तरह तो लिख सकते हैं, 2 into 5 हमारा 10 हो गया। इसके बाद फिर 10 होने के बाद फिर हमारा 15 बचा हुआ है, तो इसी में आप देखिएगा, अलगे से नहीं लिखिएगा, 3 into 5 अलगे से नहीं करना है, इसी में संख्या से 15 भी बनाना है। तो 2 into 5 हो गया, इसमें अगर हम 3 जोड़ देते हैं, 3 से गुना कर देते हैं, तो ये हमारा 15 भी हो जाता है, ये 10 भी हो जाता है। तो ऐसी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, इसे आप पूरा गुना कीजिएगा तो ये 30 हमारा एलसीएम हो जाएगा। बहुत ही आसान है दोस्तों, कोई भी आप तरीका से बना सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, इसे आप समझिएगा। क्या दिया हुआ है, 4, 12, 24 का एचसीएफ निकालना है। तो चलिए कोई भी मेथड से आप बनाइए। पहला मेथड से हम बनाते हैं इसे, 4, 12, 24 यही है। तो दोस्तों 4 1 से लग रहा है, 2 से लग रहा है, ये 4 से लग रहा है। तो दोस्तों हम पहले बड़ी से देखते हैं। तो 4 हमारी ऐसी संख्या है जो 4 को भी काट रहा है, 12 को भी काट रहा है और 24 को भी काट रहा है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 4। और सेकेंड मेथड से हम बोले थे कि इसका अंतर निकालिए। देखिए अंतर कैसे निकालिएगा, संख्या 3 हो गया, 2 संख्या में तो अंतर निकाल रहे थे, इसे भी आप सीख लीजिए। 4, 12, 24, इसका अंतर कितना हो जाएगा, 8, और 24 में से 12 जाएगा तो इसका अंतर हो जाएगा 12, और दोस्तों इसका अंतर क्या होगा, ये हो जाएगा 20। अब देखिए चेक कीजिए, 8 से 4 कटेगा, नहीं कटेगा, ये छोटा हो जाएगा, चलिए ये तो खत्म हो गया। 12 से 4 कटेगा, नहीं कटेगा। 20 से 4 नहीं कटेगा, ये खत्म हो जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, ये तो समस्या हो गया। तो अब क्या करना है, एक और स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि 8 और 12 का भी अंतर कर लीजिए आप। ये जो हम अंतर निकाले थे इससे नहीं निकला तो अगला स्टेप में बढ़ जाएंगे और 8 और 12 का हम लोग अगली अंतर देख लेंगे। तो 12 में से 8 गया तो 4। अब दोस्तों 4 को 1 मरते काट रहा है, 12 से भी कट रहा है, 4 तिया 12, 3 मरते, और ये हो जाता है 6 चौक 24, ये 6 मरते भी काट रहा है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 4। और फिर इस दोस्तों इसको भाग विधि से भी हमें बता देता हूं, क्योंकि संख्या 3 आ गई है, कितना लोग को कंफ्यूजन होता है। तो दोस्तों 4 और 12 24 है। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप 12 को 4 से भागा दीजिए, छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, तो ये होता है 4 तिया 12, ये पूरी तरह से कट रहा है, यानी कि ये एचसीएफ होने की संभावनाएं है। लेकिन 24 भी कट जाएगा तब, तो 24 को भी चेक कर लेते हैं, तो ये भी काट जाएगा, 6 चौक 24, यानी कि इसका एचसीएफ 4 हो जाएगा। चलिए इसका एलसीएम भी निकालते हैं। एलसीएम में दोस्तों 4 तरीका से हम बताए थे, हम पहला मेथड से आपको बता देते हैं। एलसीएम निकालने के लिए क्या कीजिएगा, ये 3 संख्या है तो सबसे बड़ी को आप ऊपर रखिए, 24 इंटू एक्स, इसके बाद फिर सारे को आप नीचे रखिए। अब देखिए 4 को 24 काट रहा, 12 दूनी 24 भी काट रहा, तो यक्स की जगह हम क्या रखें, तो यक्स की जगह हम 1 रख देते हैं। सबसे कम रखा जाता है सबसे पहले इसमें एलसीएम में, छोटी से छोटी संख्या से चेक करते हैं, तो दोस्तों 1 रख देते हैं। इसका एलसीएम जब 24 इंटू 1 कीजिएगा तो ये 24 ही आएगा, यानी कि इसका एलसीएम 24 आएगा। और एक गुणनखंड विधि से भी देख लेते हैं। गुणनखंड विधि से क्या बोले थे, 4 को आप तोड़िए, तो 4 को आप 2 इंटू 2 कीजिएगा, और फिर दोस्तों 12 को तोड़ना है, तो 2 इंटू 2, यानी कि 4 तो पहले से टूटा हुआ, इसमें आप 3 से गुणा कीजिए तो ये 12 हो जाएगा। 12 तक हमारा हो गया, तो दोस्तों क्या होता है, 12 इंटू 2 यानी कि 24 हो जाता था। 12 पहले से टूटा हुआ है, इसमें मात्र आप सिर्फ 2 से गुणा कीजिए, ये 24 हो जाएगा। ये सारी संख्या को गुणा करने के बाद ये 24 आ जाता है, तो इसका एलसीएम भी हो जाएगा 24।